जी, तो ये इसके एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के दो टाइप्स होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अब रफ स्मूथ में क्या होता है कि ये लिपिड्स जो होते हैं इसको सिंथेसिस करता है, और जो रफ़ होते हैं ये प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ये होता है इनका काम होता है, यानी प्रोटीन और लिपिड्स की सिंथेसिस करना इसको। अब आते हैं, अब ये देख रहे हैं ये एक चीज़ बनी हुई है, इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल का काम क्या होता है, अरेंज ऑफ माइक्रोट्यूबल्स। अरेंज ऑफ माइक्रोट्यूबल्स क्या होते हैं कि जैसे हमारे जिस्म के अंदर एक स्केलेटन बना होता है, ये अरेंज करता है पूरी शेप को, यानी सेल को शेप देता है। ये सेंट्रियोल जो होते हैं वो सेल को शेप देते हैं। अब उसके बाद होता है न्यूक्लियस। ये तो आपको पता होता है कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन का काम होता है, इस तरीके से सेल को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस का काम होता है। इसको हम कहते हैं ब्रेन, और ये कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटीज़ जो इसके अंदर हो रही होती है। इसके अंदर जैसे हमारे जिस्म के अंदर मौजूद जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट हो गया, स्टमक, किडनी वगैरह, सबको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। इस तरीके से इस ऑर्गनल्स को कंट्रोल करता है ये न्यूक्लियस। अब आते हैं इसके ये लेयर जो बनी हुई है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम आउटर बाउंड्री प्रोटेक्शन भी कहते हैं। ये तमाम जो बाहर वाले एलिमेंट्स होती है उसको अंदर से, यानी इन तमाम ऑर्गनल्स को बाहर वाली चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। ये समझ लो एक प्रोटेक्टर लेयर होती है। उसके बाद हम आते हैं गोल्जी एपार्टस पे। ये पैकेजिंग का काम करती है। किस तरीके से, जब सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल का जब बढ़ जाता है, जब मौजूद होता है, तो वो इसको पैकेजिंग करता है। अब एक तो अंदर होता है साइटोप्लाज्म के, एक तो न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियो मेम्ब्रेन के दरमियान में होता है, हम उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बाद हम चलते हैं वैक्यूल के ऊपर। वैक्यूल का बेसिकली काम ये होता है कि फूड को स्टोर करना और वाटर को स्टोर करना। ये इसके सेल जो एनिमल सेल होते हैं उसके अंदर ये तमाम कम पाया जाता है, क्योंकि बेसिकली ये छोटे होते हैं। ये अपनी शक्ल, इसकी शेप जो होती है ओवल शेप होती है, लेकिन ये बिल्कुल कम होते हैं। अब हम आइए माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको पावर हाउस भी कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, रेस्पायरेशंस को सिंथेसिस करता है, उसकी क्वांटिटीज़ को बढ़ाता है। अब हम आते हैं एनिमल और प्लांट सेल के ऊपर। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर बेसिकली ये होता तो सेम है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें कम होती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरा एक चीज़ बना हुआ, इसको हम कहते हैं वैक्यूल। ये लार्ज और सेंट्रल होता है, क्योंकि ये सेंटर बीच में होता है न्यूक्लियस के, और ये लार्ज होता है। इसकी लार्ज होने की वजह ये कि पौधे जो होते हैं वो ज़्यादातर पानी में से अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। उसके अंदर पानी में से क्लोरोप्लास्ट जो होता है, आप समझ जाते हैं कि वो पानी की वजह से इसका ये, आप देखें मैंने आपको पिछले बताया कि वैक्यूल्स के अंदर बेसिकली फूड और वाटर होता है। तो ये इसकी बड़ी होने की वजह ये है कि ये इसके अंदर वाटर होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी बात करते हैं सेल वाल। सेल्स के अंदर प्लांट सेल के अंदर क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वाल भी होती है। ये हार्ड बनी होती है और रिजिड बनी होती है। उसके बाद आते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ओवल शेप्ड होता है, और ये क्लोरोफल पौधों के अंदर बनाता है। ठीक है, जिससे पौधे अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसकी वजह से मैंने 2 हिस्से बनाए हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ, और दुआ में याद कीजिएगा।